आज हम बात करेंगे दोबारा से ओकल्ट साइंसेस पर, लेकिन यहाँ पर इस वीडियो में मैं ट्विन फ्लेम पर बात करूँगी और जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर करूँगी एज अ साइकोलॉजिस्ट। और चूँकि मैं खुद भी ओकल्ट में काफ़ी इन्वॉल्व रही हूँ तो तजुर्बा तो मेरे पास भी है इसका। तो ट्विन फ्लेम पर बात करेंगे कि क्यों ऐसा होता है, वो कौन लोग हैं जो ट्विन फ्लेम पर बहुत यकीन रखते हैं, और क्या वाकई में ये ट्विन फ्लेम वगैरह बकवास है या फिर वाकई में इसकी कोई रियलिटी है। आप जिस किसी इंसान से भी बात करेंगे ना जो ट्विन फ्लेम पर यकीन रखता है, आपको एक बात कॉमन नज़र आएगी सब लोगों में, और वो बात है फैमिली से ट्रॉमा। जी हाँ, फैमिली से प्यार नहीं मिला, फैमिली में वो अफेक्शन नहीं है, फैमिली में इश्यूज़ रहे हैं। तो जब फैमिली में इश्यूज़ होते हैं ना और वहाँ से वो पूरी नहीं होती आपकी वो नीड नहीं बल्कि नीड्स, आपको वो अटेंशन नहीं मिलती, वो प्यार, वो वार्मथ, वो अपनापन मिसिंग होता है जो कि बहुत ज़रूरी है। और इस बात की तस्दीक तो सिर्फ ओकल्ट नहीं बल्कि साइंस भी करती है कि घर ही आपकी पहली खुशी है, आपकी फ़र्स्ट हैप्पीनेस। और जब वहाँ से नहीं मिलती ना तो फिर बहुत से लोग जाते हैं ओकल्ट में, जाते हैं स्पिरिचुअलिटी में, जाते हैं उस प्यार को, उस वार्मथ को फील करने के लिए। मेरे जैसे लोगों के लिए जो बहुत अपने आप को रेशनल थिंकर बोलते हैं, उनके लिए बहुत आसान होता है किसी भी इंसान को ये बोल देना कि क्या फजूलियात पे तुमने यकीन कर लिया है, कोई ट्विन फ्लेम नहीं होता। लेकिन वो इंसान जो अपनी ज़िंदगी में दर्द से गुजरा, पेन से गुजरा, वो फैमिली उसको नहीं मिली जहाँ पर उसको वो प्यार, अटेंशन मिल सकती, उसके अपने वो रिश्ते जो उसे मोहब्बत देने के लिए बने थे, उन रिश्तों से उसने धोखा सहा, उन रिश्तों से उसको ट्रॉमा मिला। तो आप ऐसे इंसान का दर्द नहीं समझ सकते। अगर वो ट्विन फ्लेम पर यकीन करता है तो आप उसे रेशनल थिंकर नहीं बना सकते, क्योंकि आप उसकी जगह नहीं हो, आप उसके एक्सपीरियंसेस से नहीं गुजरे, आपको नहीं पता उसने कितना पेन सहा है अपनी ज़िंदगी में। ये बात मुझे पहले समझ नहीं आती थी, मैं काफ़ी हर्श हो जाती थी और मैं अक्सर बोलती यार इन लोगों को ये बात क्यों समझ नहीं आती कि ये सब फजूल है, बकवास है, स्पिरिचुअल बाईपासिंग है। स्पिरिचुअल बाईपासिंग का मतलब होता है कि कोई इंसान जो भी उसके एक्सपीरियंसेस हैं, जो ट्रॉमा है, उससे निमटने के लिए ना स्पिरिचुअल आइडियाज़ या प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करता है ताकि वो उन इमोशंस को, अनरिजॉल्व्ड इमोशंस को, जो डेवलपमेंटल टास्क्स हैं, जो साइकोलॉजिकल वुंड्स हैं, उनको अवॉइड कर सके। और इस सब डिफ़िकल्ट, बोरिंग, तकलीफ़देह काम से भागने के लिए सबसे आसान चीज़ क्या होती है? स्पिरिचुअल बाईपासिंग। बहुत इजी होता है अपने दर्द को कम करने के लिए स्पिरिचुअल बाईपासिंग का इस्तेमाल करना। स्पिरिचुअल आइडियाज़, स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के ज़रिए अपने आप को कहना कि मैं हील हो रहा हूँ, लेकिन दरअसल आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पर पता है मसला क्या है कि हर इंसान इस दुनिया में अपने टाइम पर, अपने वक्त पर हकीकत को देख लेता है, सच का सामना कर लेता है। आपको पता है सक्सेस क्या होती है? सक्सेस ये नहीं है कि आपने 50-60 साल की उम्र में घर बना लिया, गाड़ी आ गई, बच्चे बड़े हो गए, आपने बिजनेस सेट कर लिया। अरे भाई 60 साल की उम्र तक आपने इतनी मेहनत की, सबको मिल जाता है। 50 या 60 साल की उम्र में कामयाबी हासिल करना कोई बड़ी बात तो है नहीं, उससे हम सक्सेस नहीं कहते, क्योंकि उस एज में सब भी सक्सेसफुल हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, आपने इतनी मेहनत की, आपने इतना ज़्यादा एफर्ट डाला, उसका रिजल्ट तो आएगा, ये तो नेचुरल सी बात है। लेकिन जब कोई इंसान 20 साल की उम्र में सब कुछ अचीव कर ले, कोई इंसान 30 साल की उम्र में पूरी लाइफ अपनी सॉर्ट आउट करके बैठा हुआ है, तो उसे हम सक्सेस कहते हैं, क्योंकि उसने वक्त से पहले अचीव कर लिया। जो वक्त से पहले हो जाए वो सक्सेस है, जो वक्त पर हो वो तो आपके एफर्ट का नतीजा है, आपके एफर्ट का रिजल्ट है, दैट्स इट। बिल्कुल इसी तरह अपने वक्त पर, उम्र के साथ सीखना कोई बड़ी बात नहीं होती, हर इंसान सीख जाता है। हर औरत को वक्त के साथ विजडम आ जाता है, अकल आ जाती है। हर मर्द को वक्त के साथ समझ आता है कि उसने अपना कितना टाइम वेस्ट किया। लेकिन सोचें, वक्त से पहले आपको अकल आ जाए, आप एक यंग लड़के हैं, यंग लड़की हैं, और आपने लाइफ को सॉर्ट आउट कर लिया, आपकी समझ आ गई कि ज़िंदगी क्या है, मुझे करना क्या है, मेरा पर्पस क्या है, तो फिर क्या होगा? आप सक्सेसफुल हुए ना, आपको एडवांटेज मिल गया, आपको लेवरेज मिल गया, क्योंकि आपको वक्त से पहले समझ आ गई। वक्त पर समझ आना, वक्त के ज़रिए अपने सबक सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, ये सबके साथ होता है। सबको समझ आ जाती है कौन मुझे मैनिपुलेट कर रहा था, कौन एक्सप्लॉइट कर रहा था, कौन मेरा दोस्त था और कौन मेरा दुश्मन था। लेकिन वक्त से पहले ये समझ आना आपको सक्सेसफुल इंसान बनाता है।
तो इसका क्या मतलब हुआ कि जिनको वक्त के साथ समझ आती है वो नाकाम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी अपनी अलग पर्सनालिटी, अपनी अलग जर्नी है। यहाँ पर अगर हम सक्सेस के पैरामीटर्स हटा दें जो मॉडर्न वर्ल्ड में सेट हो चुके हैं, तो फिर जाहिर सी बात है फ़र्क ही नहीं पड़ता कोई। आपकी अपनी जर्नी है, आपकी अपनी लाइफ है। आपने 50 में सीखा या 55 में सीखा या 20 में सीखा, आपकी लाइफ जर्नी ऐसी है, आप उसे एक्सेप्ट कीजिए। आपकी यूनिक जर्नी है, यूनिक इंसान है आप। और जिसने 20 में सब अचीव कर लिया, 20 साल की उम्र में उसको समझ आ गई ज़िंदगी की, ये उसके लिए बेहतर साबित हुआ। उसकी अपनी यूनिक जर्नी है, अपनी यूनिक पर्सनैलिटी है। लेकिन जो हमारा सोशल फैब्रिक है, जो हमारी मॉडर्न दुनिया है, जिसके पैरामीटर्स हैं, उसके हिसाब से जाहिर सी बात है जो 20 में सॉर्ट आउट करके बैठा है उसे हम कहते हैं सक्सेसफुल है, और जो 50 में भी कहीं नहीं पहुंचा हम कहते हैं ये अनसक्सेसफुल है। लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों की अपनी जर्नी है, अपना सफ़र है ज़िंदगी का यूनिक। तो आपको अपने यूनिक सफ़र, अपनी यूनिक जर्नी को एक्सेप्ट करना होता है, उसे समझना होता है, और जो कंपैरिजन है इससे बाहर निकलना होता है, क्योंकि हम सब एक दूसरे से मुनफरिद हैं, मुख्तलिफ हैं। तो यही वजह है कि अगर कोई औरत या कोई मर्द ट्विन फ्लेम पर यकीन रखता है और उसे उससे कोई पॉजिटिव एनर्जी मिलती है या हीलिंग मिलती है या उसे उसकी ज़िंदगी का मकसद नज़र आता है, तो आप में हम में से कोई ये हक़ नहीं रखता कि हम उन्हें कहें कि सब फजूल है, बकवास है। बेशक ये आपके लिए और मेरे लिए फ़जूल होगा, लेकिन वो इंसान जो दर्द से गुजरा है, जिसकी लाइफ के सर्कमस्टांसेस से हम वाकिफ़ नहीं हैं, हमें नहीं पता कि उसने क्या एक्सपीरियंस किया अपनी ज़िंदगी में, उसके लिए ट्विन फ्लेम बहुत कुछ होगा, उसके लिए ट्विन फ्लेम ही सब कुछ है। अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी अपनी रियल लाइफ से, और आप चाहें ना तो अपनी ज़िंदगी में, अपने रिलेशनशिप्स में इस टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा बेटा कभी कभार नूडल्स खाता है, बहुत कभी कभार, क्योंकि ज़्यादा सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं, तो पाबंदी है उस पर। कुछ दिनों पहले की बात है, हमारे घर मेहमान आए हुए थे और मेरा बेटा किचन से नूडल्स लाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो मेहमानों के सामने नूडल्स नहीं लेकर जाना चाहता था। तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा नहीं भाई, ये क्या बात हुई, तुम्हें तुम्हारी माँ इजाज़त दे रही है, तुम्हारे अब्बा कुछ नहीं बोल रहे, तो मेहमानों की परवाह तुम्हें है ही क्यों। लेकिन वो नहीं मान रहा था, वो ज़िद पर था कि नहीं मामा आप लाएंगी, मैं नहीं लेकर आऊँगा मेहमानों के सामने से, मुझे नहीं लेकर आना। मैं भी ज़िद पर आ गई कि नहीं तुम खुद ही लेकर आओगे, ये क्या बात हुई, तुम इतनी सी छोटी सी बात से इतना डर रहे हो, इतना एंजाइटी में जा रहे हो। तो मैंने उसे ये बोला और मुझे लगा कि वो कुछ देर में अपने इमोशंस को प्रोसेस करके नूडल्स ले जाएगा, खा लेगा। 1 घंटा गुजर गया, मैंने देखा बच्चा वहीं पर अपना काम कर रहा है, लगा हुआ है, अपनी जो एक्टिविटी है वो कर रहा है। मैंने उससे पूछा तुमने नूडल्स खा लिए, तो कहता नहीं मम्मा मैंने अभी नहीं खाया, बाद में खाऊंगा। और मैं हैरान रह गई कि नूडल्स जो कि मेरे बेटे के लिए बहुत बड़ी लग्जरी हैं, और उसकी एंजाइटी, उसका वो शेम इतना ज़्यादा, इतना सिवियर है कि वो उस लग्जरी को छोड़कर बैठा हुआ है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही कि वो जाए और नूडल्स उठाए और अपने रूम में ले जाए। तो मुझे समझ आ गई कि बेशक ये मेरे लिए बहुत मामूली बात है, लेकिन इस बच्चे के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वहाँ पर मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुझे उसके इमोशंस की नौयत नहीं पता थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि बच्चे में इतनी एंजाइटी आई कहाँ से। जाहिर सी बात है कुछ कांड किया होगा मैंने, मुझे याद नहीं है, मेरे हस्बैंड को भी याद नहीं है, उस बच्चे को भी याद नहीं है, लेकिन उसकी बॉडी को याद है कि कुछ तो ऐसा हुआ होगा घर में कि जिस पर वो मेहमानों के सामने से कुछ लेकर गया होगा और उसको या तो शेम किया गया होगा या डांटा होगा, या फिर बहुत मुमकिन है कि नूडल्स को लेकर उसे डांट पड़ी हो या उसे बहुत लेक्चर सुनने को मिला हो। मुझे नहीं याद, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते कि कुछ तो हुआ है। तो ये होता है एक्सपीरियंस। मेरे लिए बहुत मामूली बात थी, लेकिन उस बच्चे की नज़र से, उस बच्चे के एक्सपीरियंस से देखूं तो बहुत बड़ा मसला है, मसला है कश्मीर से भी बड़ा मसला है उसके लिए। तो यहाँ पर ना, जब भी आपका पार्टनर, आपके बच्चे आपसे कहे कि कोई छोटी सी बात उन्हें परेशान कर रही है, तो ये कभी मत कहें कि छोड़ो यार ये तो सब बकवास है, फजूल है, किसी काम का नहीं है, इतनी छोटी सी बात को लेकर तुम बैठे हुए हो, चलो उठो। नहीं, आपके लिए छोटी होगी, लेकिन उस इंसान के एक्सपीरियंस में, उस इंसान के तजुर्बे में वो बहुत बड़ा मसला है। तो अगर आपको वाकई में वो बात छोटी लग रही है तो आप बैठें, सुने और बोलें कि हाँ मैं समझ सकता हूँ या मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मैं एक्नॉलेज करता हूँ। टेक योर टाइम, आराम से प्रोसेस करो। तो जब मैंने देखा कि मेरा बेटा 1 घंटे से नूडल्स इग्नोर किए बैठा है, तो मुझे उसके इमोशंस की नौयत समझ आ गई। मैं उठी, उसके लिए नूडल्स लेकर गई रूम में, पानी रखा और मैंने उससे कहा कि बेटा मुझे नहीं पता था, आई एम सॉरी कि आपके इतने स्ट्रॉन्ग इमोशंस अटैच हैं, तो आई एम सॉरी, टेक योर टाइम और बैठ के अपना ये खाओ और इट्स ओके, आराम से प्रोसेस करना, कोई मसला नहीं है। तो कभी कभार हम जितने भी लॉजिकल हो जाएं,
जितने भी ज़्यादा हमारे पास नॉलेज आ जाए, हम सारी साइकोलॉजी साइंस पढ़कर बैठे हैं, लेकिन जब कोई इमोशन बॉडी ने नहीं किया प्रोसेस, आपके लिम्बिक सिस्टम में वो प्रोसेस नहीं हुआ, उससे रिलेटेड आपकी तकलीफ़ है, दर्द है, आपको शेम किया गया, तो आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी, आप मानेंगे ही नहीं। हमारे लिए कुछ भी नहीं होगा वो, लेकिन उस इंसान के लिए जो गुजरा उस एक्सपीरियंस से, उसके लिए वो उसकी कुल कायनात हो सकता है। तो प्लीज़ दूसरों के एक्सपीरियंसेस को, उनके इमोशंस को, छोटी छोटी बातों को वैल्यू दें, अहमियत दें। बड़ी बातें तब पैदा होती हैं जब छोटी बातों को वैल्यू नहीं दी जाती। स्पिरिचुअल बाईपासिंग, ट्विन फ्लेम जैसा इल्यूजन तब आपके अंदर घर कर जाता है जब आप छोटे छोटे इमोशंस को वैल्यू नहीं देते, जब आप छोटी छोटी बातों को वैल्यू नहीं देते। जो आपके डेवलपमेंटल टास्क हैं, जो आपका पेन है, जो आपके बिहेवियर चेंज होना चाहते हैं, आप उन्हें चेंज नहीं करते ना। वो छोटी छोटी चीज़ों पर आप ध्यान नहीं दे रहे। आप अपने बिहेवियर्स को, अपनी एडिक्शंस को, पेन को स्पिरिचुअल बाईपासिंग के ज़रिए अवॉइड करते हैं। मैं बार बार कहती हूँ कि असल गेम बिहेवियर का है। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता आपको कितनी नॉलेज आ गई, कितना आपने एब्जॉर्ब कर लिया, कितने आप ज्ञानी इंसान हैं, लेकिन अगर आपके बिहेवियर्स नहीं चेंज हो रहे, आपकी जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो रही, आप अपने जो डेवलपमेंटल टास्क हैं उनसे भाग रहे हैं, तो फिर भागते रह जाएंगे और कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। अगर आप ट्विन फ्लेम में खुश हैं, आपको वहाँ से रिलैक्सेशन मिलती है, आपको वहाँ से लगता है कि हाँ मैं कनेक्टेड फील कर पाती हूँ, या मेरा दर्द प्रोसेस होता है, वहाँ से मुझे अच्छी फीलिंग आती है, कनेक्टेड रहिए। क्योंकि मैं आपके एक्सपीरियंसेस को नहीं जानती, मैं कोई नहीं होती आपको बोलने वाली कि सब गलत है, छोड़ दें, ऐसा है वैसा है, नहीं। जिस दिन आपकी बॉडी आपको इजाज़त देगी, जिस दिन आपके ब्रेन को वो क्लैरिटी आएगी, आप खुद छोड़ देंगे। लेकिन जब तक वो आपकी ज़रूरियात पूरी कर रहा है, आपको उससे अच्छी फीलिंग आ रही है, आपका दर्द कम हो रहा है, तो जुड़े रहिए आप, क्योंकि आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि आपकी ज़िंदगी क्या है, कैसी है। आपकी तकलीफ़ को मैं महसूस नहीं कर सकती, मैं अगर आपकी तकलीफ़ कम नहीं कर सकती, तो आपको खुद अपनी ज़िंदगी में जो भी आप कर रहे हैं उसकी ज़िम्मेदारी लीजिए, और जो आपको बेहतर लगता है अपने लिए वो काम कीजिए। यूट्यूब की जो भी वीडियोस होती हैं ये बहुत जनरल होती हैं, ये जनरल वीडियोस होती हैं, ये हमारे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपके काम का हो या आपकी ज़िंदगी में वो अप्लाई हो। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस मैच कर जाते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपकी और मेरी सिचुएशन अलग है। सिचुएशनल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सिचुएशन अलग होती है, हालात अलग होते हैं, हर चीज़ अलग हो जाती है, हर चीज़ डिफरेंट हो जाती है। आपका सही मेरा सही मुख्तलिफ हो जाता है, आपका सच मेरा सच मुख्तलिफ हो जाता है। सिचुएशन की इंटेलिजेंस लेना सीखें, अपनी सिचुएशन को समझना सीखें। तो बहुत मुमकिन है कि मेरे बेटे को इस इमोशन को प्रोसेस करने में शायद सालों लग जाएं, शायद महीनों, शायद उसने उस वक्त प्रोसेस कर लिया, वो समझ गया, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि हर इंसान की अपनी पेस होती है, अपनी रफ्तार होती है, और मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि मैं इंटरफेयर करके, बहुत ज़्यादा उस पर प्रेशर डाल के उसको मजबूर करूँ कि वो अपनी रफ्तार तेज़ करे। नहीं, उसे जब प्रोसेस करना होगा वो कर लेगा, लेकिन जब मैं दोबारा ऐसा कोई बिहेवियर रिपीट नहीं करूँगी जिससे वो एंजाइटी में, डर में, शेम में चला जाए, तो बहुत मुमकिन है कि वो वक्त के साथ इस इमोशन को प्रोसेस कर ले। वो समझ जाए कि मेरी अम्मा तो नॉर्मल है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, तो बच्चा अपनी एंजाइटी, अपना शेम प्रोसेस कर लेता है। क्योंकि अगर हमारा कॉन्शियस ब्रेन कुछ याद ना रखे ना, लेकिन बॉडी कीप्स द स्कोर, बॉडी को याद रहता है सब कि उसने क्या क्या सहा है। तो बस इस वीडियो के ज़रिए आपको यही समझाना था कि दूसरों के एक्सपीरियंसेस को वैल्यू करना, एक्नॉलेज करना सीखें। अगर आप एक्नॉलेज नहीं कर सकते तो एटलीस्ट सुनना सीखें। और जो आपका सच है वो दूसरों का सच नहीं है। आप दूसरों की ज़िंदगी से वाकिफ़ नहीं है, आप उनके दर्द से वाकिफ़ नहीं हैं। तो जब वाकिफ़ नहीं है तो सिर्फ सुन लें, और अगर एक्नॉलेज कर सकते हैं तो कर दें, एम्पैथी शो कर सकते हैं तो वो भी कर दें। लेकिन दूसरों के एक्सपीरियंसेस को डिनाई करना आपको बुरे रिलेशनशिप्स की तरफ लेकर जाता है, आपको एक रिजिड इंसान बनाता है, आप फ्लेक्सिबल नहीं रहते। और ट्विन फ्लेम सच है या झूठ मैं नहीं जानती, कोई एविडेंस नहीं है, कोई रिसर्च नहीं हुई, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। मेरे लिए झूठ है, हो सकता है आपके लिए सच हो। मुझे नहीं पता ट्विन फ्लेम झूठ है या सच है, मैंने कह दिया कि मेरे लिए झूठ है, लेकिन आपके लिए सच हो सकता है। अपना सच खुद तलाश कीजिए, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को समझिए, उन्हें डिकोड कीजिए, और जो आपको बेहतर लगता है उस रास्ते पर चलिए। इस वीडियो के ज़रिए बस मैं यही कहना चाहती थी। वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।